Hello friends, how are you? Today we are learning lesson 1 I wonder for class 8. I wonder. Wonder माने होता है आश्चर्य. There are many things that we wonder at. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. Many things. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं that we wonder at, जिन पर हमको आश्चर्य होता है. Tell your class some such things that you have often wondered at. आज कक्षा में उन चीज़ों के बारे में बात करना है जिसे देखकर हमें आश्चर्य होता है. ये पोयम है. I wonder why the grass is green and why the wind is never seen, who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest. I wonder. मुझे आश्चर्य होता है why the grass is green, कि ये जो घास है, ग्रास माने घास, ग्रीन माने हरी, यह घास हरी ही क्यों है. एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, और हवा हमें कभी क्यों नहीं दिखाई पड़ती है. एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट. बिल्ड माने होता है बनाना या निर्मित करना, नेस्ट माने घोंसला, बर्ड्स टॉट माने पढ़ाया. किसने चिड़ियों को घोंसला बनाना सिखाया, या किसने चिड़ियों को घोंसला बनाने की शिक्षा दी. एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और किसने बोला पेड़ों को आराम करने के लिए कि हमेशा आराम करते रहो. किसने पेड़ों को बोला कि हमेशा आराम करते रहो. दूसरा स्टेंजा है, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई. ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब मून चंद्रमा क्वाइट राउंड माने पूरा गोल नहीं होता. वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता तो उसका जो कम वाला हिस्सा माने जो दिखाई हिस्सा नहीं देता है, मिसिंग माने जो हिस्सा छुपा होता है, बिट बी फाउंड वह टुकड़ा कहाँ होता है, उसे हम कहाँ देख सकते हैं, या वो कहाँ चला जाता है, वह कहाँ पाया जाएगा. हु लाइट्स द स्टार, तारों को रोशन कौन करता है. व्हेन दे ब्लो आउट, जब वो चमकते हैं, जब तारे चमकते हैं तो उनको रोशनी कौन देता है. एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, और बिजली को कौन चमकाता है. जो आकाशीय बिजली होती है बारिश के समय में चमकती है, उसको कौन चमकाता है. फ्लैश माने होता है बिजली, लाइटिंग माने प्रकाश देना. कौन उस बिजली को प्रकाश देता है. हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, जब बरसात के दिनों में आसमान में इंद्रधनुष निकलता है तो इंद्रधनुष को आसमान में कौन रंगता है या कौन उसको पेंट करता है. एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और इन हल्के फुल्के बादलों को कौन आकाश में लटकाता है. फ्लफी माने होता है हल्के फुल्के, क्लाउड माने बादल, सो हाई माने बहुत ऊंचे, हैंग माने लटकाना. कौन इन हल्के फुल्के बादलों को इतने ऊंचे आसमान में लटका आता है. वाई इज इट नाउ डू यू सपोज, अब ऐसा क्यों है, क्या आपको लगता है. दैट डैड वुड नॉट टेल मी इफ ही नोज, कि पिताजी मुझे नहीं बताएंगे अगर वह जानते हैं. वाई इज इट नाउ डू यू सपोज, अब ऐसा क्यों है, क्या आपको लगता है कि पिताजी मुझे नहीं बताएंगे अगर वह जानते हैं तो. यही पोयम थी. फर्स्ट लेसन है क्लास 8 का.
बहुत अच्छी पोएम है। यहाँ वॉन्डर दिया है उत्सुक होना, आश्चर्यचकित होना, बीट में टुकड़ा होता है, लाइटिंग आसमान में बिजली का चमकना, फ्लैश अबाउट अचानक प्रकाशमान हो जाना, फ्लफी हल्का फुल्का। अब इसके आंसर देना हमको ओरली मौखिक उत्तर देना है कि व्हाट थिंग्स इन द स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोइट इज क्यूरियस। क्यूरियस माने होता है उत्सुक होना। व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा माने पहले पैराग्राफ में, पहले स्टैंजा में टेल यू दैट आपको बताना है कि द पोइट इज क्यूरियस, क्यों उत्सुक है, जो कवि है वह क्यों उत्सुक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। आपको क्या लगता है, ज़रा सोचो कि कवि जो है वह बादलों को फ्लफी हल्का फुल्का क्यों कह रहा है। तीसरा है डज द विंड हैव एनी कलर, क्या हवा का कोई रंग होता है। चौथा है डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वॉन्डर एट। जब आपको कोई चीज़ आश्चर्यचकित करती है तो आप हमेशा अपने पिता से पूछते हैं डज ही आंसर योर क्वेश्चन, क्या वह आपके सवालों का जवाब देते हैं। इफ़ ही डज नॉट, यदि वह नहीं देते हैं तो व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। सेटिस्फाई, यदि वह आंसर नहीं देते हैं, इफ़ ही डज नॉट, यदि वह आंसर नहीं देते तो व्हाट डू यू डू, तो तुम क्या करते हो अपनी उस उत्सुकता को शांत करने के लिए। सेटिस्फाई मैंने शांत करना, क्यूरियोसिटी मैंने उत्सुकता को। अगले में ट्रू फॉल्स, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से ट्रू और फॉल्स बताना है। द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, जो चंद्रमा का साइज होता है वह फिक्स होता है। द बर्ड मेक देयर ओन नेट्स, फिक्स माने निश्चित होता है। द बर्ड्स मेक्स देयर ओन नेट्स, जो चिड़िया होती हैं वो अपना घोंसला स्वयं बनाती हैं। द रेनबो इज़ नॉट ऑलवेज कलरफुल, जो रेनबो होता है, जो इंद्रधनुष होता है वह हमेशा कलरफुल नहीं होता, माने रंग बिरंगा नहीं होता। इसका आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें जब बारिश होती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भरना है। एक भर के दिया है क्लाउड, अब आपको ये सब चीज़ें भरना है, जैसे थंडरिंग है, लाइटिंग है, ठीक है ना, इस तरह से सब भर देना है। फ्रेजल वर्ब है इसमें जो ऊपर कॉलम दिया है उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसके बाद ये वर्ड्स को मिला के अल्फ़ाबेट को मिला के वर्ड्स बनाना है। बस लेसन 1 समाप्त हो गया। अब इसको रिवीजन करना है, मीनिंग को लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर करना है। जो भी क्वेश्चन आंसर आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं समय मिलेगा तो उसका जवाब दूंगा। और यदि इसी तरह आपको और भी लेसन्स के बारे में पढ़ना है, जानना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँगा तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, जिससे आप जान जाएंगे कि मैंने नया लेसन डाला है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।